नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज इसकी थर्ड क्लास है। इसके पहले मैं 2 लेक्चर्स पहले बना चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक देख सकते हैं और वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो हो लगभग 10 से 15 मिनट का रहता है। मेरे दोनों जो वीडियो बनाए मैंने ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ इसकी 15 मिनट रखता हूँ, जिससे कि आप बार बार रिवीजन कर सकें उनका। और इन वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, ठीक है। आप जब 2 बार इन वीडियोस को देखेंगे, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ कंसेप्ट करवाता हूँ मैं, इससे आपकी कंसेप्ट की डेप्थ में क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ए जो है कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है वो कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखना ये है कि ये दोनों कितना मिलके समय लेते हैं कार्य को जब दोनों साथ में काम कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों को इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है 24। तो मैंने आपको पहले बताया जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, ठीक। एफिशिएंसी मेथड में हमेशा हमको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ता है, और टोटल वर्क क्या होता है, उसका एलसीएम होता है, ठीक है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो ए की एफिशिएंसी आई 2 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट पर डे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से 12 2 ज़ा 24 हुआ, इसको 2 एफिशिएंसी के साथ 24 यूनिट काम करने में इसको 12 दिन का समय लगेगा और इसको 24 दिन का समय लगेगा। तो अब देखते हैं टोटल टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम क्या हुआ, 24 डेज 24 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, अपॉन 3, यानी कि 1 + 2 + 1 3 इनकी एफिशिएंसी हुई। तो इसका आंसर क्या आया, 8 डेज, ठीक है। इनको टोटल 8 दिन का समय लगेगा जब ये साथ में मिलके काम करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया था हमने लिख लिया है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए और बी टुगेदर 8 डेज लेते हैं और ए अकेला 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था हमने लिख लिया है, ए जो अकेला है वो 12 दिन का समय लेता है काम कंप्लीट करने में, और ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन का समय लेते हैं। अब निकालना होगा हमको टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मैंने आपको बताया, जो टोटल वर्क होता है वही इनकी एफिशिएंसी, वो टोटल एलसीएम होता है इनका, टोटल वर्क निकाला। तो टोटल वर्क यहाँ से हमारा क्या आया, 24 यूनिट। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 12 का, और 8 का एलसीएम ले लिया, 24 यूनिट आ गया। अब यहाँ से हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, तो ए की जो एफिशिएंसी वो तो 2 यूनिट पर डे आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आई, 3, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बी अकेला कितना समय लेता है। तो यहाँ से देखिए, ए की तो एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 2 यूनिट, ये जो लिखा है 2 यूनिट, ये ए की एफिशिएंसी हो गई, और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी है 3। तो 3 में से 2 है, क्या बचा 1, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी, 1 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना था, 24 यूनिट, ये लिखा है हमारा टोटल वर्क होता है हमारा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी। हम बी के लिए निकालना है, तो बी को टोटल समय लगेगा 24 दिन का, बी को टोटल 24 डेज का टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप पॉज करके अच्छे से देखा कीजिए। एक अगले क्वेश्चन पर बढ़ने के पहले पिछला क्वेश्चन अच्छे से 1-2 बार देखा कीजिए। बल्कि मैं ये बोलूँगा, आप पहले क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, उसको अच्छे से देखिए, ठीक है, खुद सॉल्व करके देखिए, और नहीं बनता है तो आगे जाके देखिए, जो मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। जैसा कि दे रखा है हमने यहाँ लिख लिया है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज और बी कैन कंप्लीट इन 30 डेज। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों को मिलके कितना समय लगता है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आता है, यहाँ से इसका एलसीएम आता है 60,
ठीक है ना। तो ये 60 जो है इसका LCM है और यही हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकालना है हमको, इनका LCM 60 आया। तो यहाँ से ए की जो एफिशिएंसी आई वो आई 3, बी की एफिशिएंसी आई 2, ठीक है ना। 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। 3 कैसे आया, 20 3 ज़ा 60 और 30 2 ज़ा 60, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखते हैं हम इनको टोटल टाइम कितना लगता है। तो टोटल टाइम जो लगा वो क्या होता है, जो हमारा टोटल वर्क है अपॉन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी हो गई। तो ये आया हमारा 12 डेज़। 12 डेज़ का जो हमारा टाइम लगा इसमें, ठीक है ना। कैसे आया, 60 यानी कि टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी लिख देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो टाइम वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है ना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी अलोन कैन फिनिश इन 30 डेज, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज। यानी यहाँ पे हमसे पूछा ए कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो देखिए जो डेटा इसमें मैंने लिया है वो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा लिया है जो 4th क्वेश्चन में लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी समझाना चाहता हूँ। तो ए और बी मिलकर तो टोटल 12 डेज़ का टाइम लेता है, ठीक है। बी अकेला 30 डेज़ का टाइम लेता है। पूछा गया है ए को कितना समय लगता है इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, वो होगा टोटल LCM इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या वर्क क्या एज्यूम किया, 60। और क्यों एज्यूम किया, क्योंकि इन दोनों का LCM है। 12 और 30 का LCM मिला के आएगा 60। 12 और 30 का LCM क्या आया, 60। तो ये हमारा टोटल वर्क भी हुआ और ये हमारा LCM भी हुआ, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या आई हमारी, एफिशिएंसी आई यहाँ से हमारी 5 यूनिट्स इसकी ए प्लस बी की, और बी अकेले की आई 2 यूनिट्स, ठीक। अब देखते हैं। ओके, तो ए को हमसे पूछा गया था ए को कितना समय लगेगा। तो ए को जो समय लगा वो होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 थी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी थी 5 में से जब हमने 2 माइनस की यानी बी की एफिशिएंसी माइनस की तो हमारे पास क्या आया, ए की एफिशिएंसी आ गई जो है 3। ए की एफिशिएंसी आ गई क्या है, 3, ठीक। तो यहाँ से 60 अपॉन 3, 60 क्या, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। ये हमारा टाइम आ गया, 20 डेज़ का टाइम लगता है। अब देखिए दोस्तों, समझाना मुझे ये था इस क्वेश्चन और उसके पिछले क्वेश्चन में कि जब भी इस तरह से दे रखे, मतलब ये 20 30 और 12 इनका पेयर होता है, ठीक। जब भी हमको इस तरह से दिया जाए कि एक किसी काम को 20 डेज़ में करता है, दूसरा किसी काम को 30 डेज़ में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को हमेशा 12 डेज़ में करेंगे। सिमिलर ट्रिपलेट बनता है 10 15 और 6 के केस में। जब दे रखा हो एक किसी काम को 10 डेज़ में करता है, बी किसी काम को 15 डेज़ में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को 6 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मुझे को इस इम्पोर्टेंट बताना था इसमें। जैसे कि आप पिछला वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो 4th क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पे भी हमारा सेम डेटा था और सेम आंसर आया था। देखिए यहाँ पे लिखा था 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, बी 30 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो हमारा आंसर आया था 12 डेज़, ठीक। तो ये 20 30 और 12 का ये ट्रिपलेट रहता है टाइम और वर्क के केस में। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि ए कैन कंप्लीट द 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज़। अभी तक तो दिया जा रहा था कि टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। यहाँ पे दे रखा है कि 1/3 काम कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, ठीक है। इसको लगता है, ए को लगता है 5 डेज़, बी को 2/5 काम करने में, 2/5 काम करने में 10 डेज़ का समय लगता है। इन हाउ मैनी डेज़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ए और बी मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए को 1/3 काम कंप्लीट करने में 5 डेज़ लगते हैं, बी को 2/5 काम कंप्लीट करने में 10 डेज़ लगते हैं।
ठीक है ना। यहाँ से हम निकालेंगे कि ए को टोटल काम कितना दिन में करता है, तो ए को जो टोटल वर्क करने के लिए 15 डेज़ लगे। कैसा करा, जब 3 को इस तरह भेज दिया हमने, यहाँ पे भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसको भी 5 × 10/2 यानी कि 25 दिन का बी को समय लगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आया ए को लगा 15 दिन, बी को लगा 20 दिन, ठीक है ना। ये आप स्टेप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये डायरेक्ट 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे मैंने लिखा 10 × 5/2, तो ये हो गया 50/2, या डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं 25 डेज़। ये हमारा यहाँ से 25 डेज़ निकले आया बी का। अब हमको देखना है दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो फिर दोनों के लिए टोटल हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया है जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे 15 और 25 का एलसीएम क्या आया, 75, 75 इनका एलसीएम आया, यही हमारा टोटल वर्क है और यही हमारा एलसीएम है, ठीक है ना। ये हमारा टोटल वर्क है, यही हमारा एलसीएम है। अच्छा, यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आई, ए की 5 यूनिट, बी की कितनी आई 3 यूनिट, तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी 8 यूनिट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 75 यूनिट्स। तो जो टाइम लगता है वो होता है हमेशा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया वर्क, नीचे लिखा एफिशिएंसी, इनको डिवाइड करा, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 93/8 डेज़। ये आप 75/8 भी लिखा रहने दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में दे रखा है सुभाष कैन कॉपी 50 पेजेस इन 10 आवर्स। सुभाष जो 50 पेजेस को कॉपी करता है 10 आवर्स में, ठीक है। सुभाष एंड प्रकाश कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 आवर्स। सुभाष और प्रकाश जो है वो 300 पेजेस को कॉपी करते हैं 40 आवर्स में। इन हाउ मैनी मच टाइम कैन प्रकाश कॉपी 30 पेजेस। प्रकाश को कितना समय लगेगा 30 पेजेस को कॉपी करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि जो सुभाष है वो 50 पेजेस को 10 आवर्स में करता है, यानी उसकी स्पीड क्या आई, उसकी एफिशिएंसी क्या है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, स्पीड और एफिशिएंसी एक ही बात होती है। जब कोई गाड़ी चलती है तो हम बोलते हैं कुछ स्पीड में चल रही है, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो हम ये देखते हैं कि वो किस स्पीड में कर रहा है, उसको हम उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है ना, या उसकी क्षमता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है 5 पेजेस, ये टाइप करिएगा 5 पेजेस पर आवर, और सुभाष और प्रकाश मिलके 300 पेजेस टाइप करते हैं 40 आवर में, यानी यहाँ से इनकी स्पीड आई 7.5 पेजेस पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, प्रकाश अकेला 30 पेजेस कितना टाइम में करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते प्रकाश की स्पीड कितनी आई, तो प्रकाश की स्पीड यहाँ से आई 2.5 पेजेस पर आवर, यानी 2.5 पेजेस पर आवर। कैसे, 7.5 की टोटल स्पीड थी, -5 कर दिया, तो यहाँ से हमारा आया 2.5, ठीक, यहाँ से आया 2.5 पेजेस पर आवर। अब देखते हैं प्रकाश को कितना काम करना है। प्रकाश को 30 पेजेस टाइप करना था, प्रकाश को 30 पेजेस टाइप करना था, ठीक, और उसकी स्पीड 2.5 पेजेस पर आवर। यहाँ पे हमने स्पीड मेंशन कर रखी है, तो मतलब प्रकाश को जो टोटल टाइम लगेगा वो टोटल टाइम लगेगा 12 आवर्स का, ठीक, टोटल टाइम लगेगा इसको 12 आवर्स का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं, और आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं रिसेंटली, या किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे मैं आगे आने वाले टाइम में उसी के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियोज़ में जो भी आपको कुछ समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।